हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोगों को कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम फिर एक बार आप लोगों को बीच मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कि सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें LHS लिखेंगे। तो LHS में देखिए क्या होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए थोड़ा सा कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन लेने के पहले इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं समझने के लिए। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसको देखिए क्यू है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए घटाव करने के नियम से जब गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। तो देखिए 1 2 है, ये 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार के देखिए 2 आई 1 है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों में मिलता है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा मिल रहा है, इसलिए साइन थीटा कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा देखिए साइन थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। यहाँ देखिए साइन थीटा कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हर में भी हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए। तो यहाँ आपको बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच जाएगा आपको 1। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉमन लेने के लिए नहीं आता है, तो एक ट्रिक आप बताते हैं, जितना कॉमन लीजिएगा उतना से भागा दीजिएगा, है ना। और जो बचेगा उसको आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ कॉस और कॉस से भागा देंगे तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखें। अब यहाँ पर देखिए आप साइन को तोड़ दीजिए कॉस में या कॉस को तोड़ दीजिए साइन में। तो ये आपका हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला आप लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -1। उसके बाद ये देखिए साइन थीटा हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए कॉस थीटा, उसके बाद हो जाएगा आपको देखिए 2 गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 1 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद आगे की क्रिया इधर करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका बच गया साइन थीटा, यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए कॉस थीटा, ये देखिए 2 प्लस में ये माइनस में, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। आई आपका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब बचा क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इतना के देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये आपका हो गया RHS, यही आपको प्रूव करना था। चलिए बच्चों अब हम अगला प्रश्न बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा -1 बटा कॉसेक थीटा -1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहता है,
इसलिए एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा आसान भी है। जैसे देखिए, चलिए बनाते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए LHS लिखते हैं। LHS में आपका है cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टर्म में हो तो इसको आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि कॉस और साइन के रूप में हम लिख दें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉट थीटा का आप फार्मूला जानते हैं। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए कॉट थीटा का हम फार्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, यह है कॉस थीटा बटा 1। अब यहाँ पर देखिए हर का भी वही बात करेंगे। जैसे कॉट है तो कॉट को आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेगा, ए प्लस कॉस थीटा बटा 1 होगा। अब देखिए ए एक प्रकार का भिन्न का घटाव और एक प्रकार का भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ में आप सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भिन्न का अगर घटाव हो या जोड़ हो, सबसे पहले हम हर का लासा लेते हैं। तो हर यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा और 1 है, दोनों जब भिन्न भिन्न हो तो लासा दोनों को गुणा कर देंगे, वही उसका लासा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा ई 1 है, भिन्न है तो दोनों को गुणा कर दीजिए। साइन थीटा इंटू 1 तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आपका लासा हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रत्येक हर से साइन थीटा में भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ हर साइन थीटा है और लासा साइन थीटा है, तो साइन थीटा बटा साइन थीटा कट के आपका 1 हो जाएगा। तो जो आएगा 1 वो अंश में आपको क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू 1 तो आपका हो गया क्या, कॉस थीटा। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हर 1 से लासा में भाग देंगे, यानी ये साइन थीटा है, साइन थीटा बटा 1 तो आपको साइन थीटा ही आएगा। और जो आया भागफल वो आपको अंश में गुना हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही प्रक्रिया हम हर में करेंगे। तो देखिए हर का पहले लासा, देखिए हर में क्या है साइन थीटा 1 है, तो इसका लासा लेंगे। लासा लेने का तरीका आप लोग को सिखा के दिए हैं। जब दोनों भिन्न भिन्न हो तो गुना कर दीजिएगा। तो जैसे ये साइन थीटा A1 है तो दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए साइन थीटा इंटू 1 इसका गुना हो जाएगा। तो यही आपका लासा होगा। अब यहाँ पर देखिए हर क्या है साइन थीटा और लासा कितना निकला साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और A1 जो आया वो अंश में गुना कर दीजिएगा। तो इसका अंश कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू 1 तक क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हर 1 है, 1 से भागा दीजिएगा लासा में, तो 1 साइन थीटा बटा 1 तो साइन थीटा हो जाएगा। और जो भागफल आया वो आपको अंश में गुना कर दीजिएगा। तो इसका अंश कितना है कॉस थीटा है, तो ये हो गया आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, हम यहाँ पर काट भी सकते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझेंगे, इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा। जो अंश का हर होता है वो हर में गुना हो जाता है, और जो हर का हर होता है वो अंश में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम वो प्रक्रिया आपको करके दिखाते हैं। तो ये बच गया आपको कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये हर का हर है तो क्या बोलें ये अंश में गुना हो जाता है, तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए इसको उतार दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए अंश का हर साइन थीटा है तो हर में गुना हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा क्या आपको साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कट गया। आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, एक टर्म आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों में क्या है जो बचा उसको हम उतार देते हैं। तो आपको यहाँ पर बच गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ बचा आपको कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉमन हमको लेना है, तो कॉमन लेने के सीखिए। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में मिलता हो या दोनों में उभयनिष्ठ हो या दोनों में इक्वल हो,
या दोनों में शामिल हो। आप जिस तरीका समझते हैं उस तरीका से आप समझ जाइए। जैसे देखें यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, तो दोनों में मिल रहा है कॉस थीटा, तो वही आपका कॉमन हो जाएगा। तो कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपको बचा क्या 1, यहाँ क्या बचा आपको बचा साइन थीटा वाटा। अब देखिए नीचे भी वही प्रक्रिया करेंगे, कॉस थीटा है दोनों में शामिल, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा क्या आपको साइन थीटा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए एक दूसरा मेथड आप लोग को बता देते हैं। जो कॉमन आप लेते हैं, जो पद से आप कॉमन लेते हैं, जितना कॉमन लेते हैं उतना से प्रत्येक पद में आप भाग दे दीजिएगा। जैसे हम यहाँ कॉस थीटा कॉमन लिए, तो इसमें कॉस थीटा से भागा दीजिएगा, तो कॉस थीटा कट के 1, तो 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आज कितना कॉमन लिए कॉस थीटा, तो इसको भागा दे दीजिएगा, तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो बचा कितना आपको साइन थीटा। वही प्रक्रिया नीचे करेंगे। देखिए कॉस थीटा कॉमन लिए, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में भागा देंगे, तो कट जाएगा, तो बचेगा आपको कितना 1 बचेगा। अब देखिए इसमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉमन कितना लिए कॉस थीटा, अब कॉस थीटा से इसमें भागा दीजिएगा, तो कॉस थीटा कट जाएगा, बचा कौन चीज़ साइन थीटा। आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कॉस थीटा आपको कट गया, तो ये बचा 1/1, ये बचा आपका, इसको देखिए फार्मूला लिख सकते हैं, है ना। साइन थीटा का लिख सकते हैं फार्मूला क्या चीज़ कॉसेक थीटा, और ये हो गया 1/1। आइए आपका फार्मूला लिख दीजिएगा साइन का 1/कॉसेक थीटा। अब सवाल उठता है कि आप ऐसा क्यों किए। इसलिए किए क्योंकि RHS में हमें कॉसेक थीटा लाना है, इसलिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमेशा आप याद रखिएगा, साइन थीटा का फार्मूला होता है 1/कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसेक में हमको लाना है, इसलिए साइन को कॉसेक में बदल दिए। अब फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे, भिन्न का जोड़ और घटाव। तो देखिए 1 और कॉसेक थीटा का लसा आपका हो जाएगा कितना कॉसेक थीटा, 1 से भागा देंगे कॉसेक में, तो कॉसेक आ जाएगा, वो अंश में गुना कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। माइनस है तो माइनस दे दिए, कॉसेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, तो 1 आ जाएगा, अंश में गुना हो जाएगा, तो 1 आपका आ जाएगा। अब वही प्रक्रिया हर में भी करेंगे, 1 और कॉसेक थीटा का लसा कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब देखिए 1 से भागा देंगे कॉसेक थीटा में, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, ये अंश में गुना हो जाता है, तो ये आपका हो गया कॉसेक थीटा, +1 है तो +1 देंगे, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा, अंश में गुना हो जाएगा, तो आपको कितना बचेगा यहाँ 1। अब यहाँ पर देखिए क्या बोले थे कि एक टर्म आप कर सकते हैं, जैसे ए अंश का हर में गुना और हर का हर अंश में गुना हो जाता है, तो एक टर्म बचाने के लिए हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो आपको कट गया कॉसेक थीटा, जो बचा उसको हम उतार देते हैं। तो देखिए ये बचा कितना कॉसेक थीटा -1, आई बच गया आपको कॉसेक थीटा +1। यही आपका RHS हुआ, प्रूव्ड। चलो बच्चों, अब हम आप लोगों को अगला प्रश्न बताते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, कहता सिद्ध करें साइन थीटा बटा 1 + कॉट थीटा प्लस 1 + कॉट थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। तो ऐसे प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है, हमेशा आते रहता है। तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। LHS में देखिए क्या है, कहता है कि साइन थीटा बटा 1 + कॉट थीटा प्लस 1 + कॉट थीटा बटा साइन थीटा। तो सबसे पहले हम हर का लासा लेते हैं। आप लोग को बता चुके हैं कि अगर हर भिन्न भिन्न हो तो लासा में क्या होता है कि दोनों को गुना कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 + कॉट थीटा साइन थीटा दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही इसका लासा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + कॉट थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। आगे हम क्या करते हैं
कहता है कि अगला जो स्टेप है वो है प्रत्येक हर से लसा में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है और लसा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप 1 प्लस कॉस थीटा से अगर भागा देते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपका कट जाएगा, बचेगा कि आपका साइन थीटा जो बचता है वो अंश में गुना हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, आगे भी वही प्रक्रिया करेंगे, हर से लसा में भाग देते हैं। तो हर यहाँ पर देखिए साइन थीटा है और लासा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा से भागा देंगे तो साइन थीटा कट गया, तो बचा कौन 1 प्लस कॉस थीटा, जो बचता है वो अंश में गुणा हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगला का देखिए स्टेप क्या है, अगर हम गुणा करते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप घातांक में आप एक प्रश्न पढ़े हैं, सूत्र है कि अगर कोई गुणा में हो तो पावर जुट जाता है, लेकिन आधार सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, आप पावर कुछ नहीं तो एक है तो एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। आप लोग को याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर संकेत के रूप में मान लेते हैं कि a की जगह 1 है और b की जगह कॉस थीटा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब नीचे आपका जो है वही उतर जाएगा, ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा हम एक तरह करेंगे, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए एक कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इसको हम एक तरह कर देते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो आपका ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बटा ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए फार्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है। देखिए ये भी फार्मूला बहुत लाजवाब है, इसलिए फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है, इसका उपयोग हमेशा होगा, इसलिए इसको आप भुलाइएगा नहीं। आप साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र ही होता है उतना बराबर होता है 1, ये हमेशा प्रयोग होगा, इसलिए इसका मान हम कितना रख देते हैं 1 रख देते हैं। ये 1 है तब 1 रख दिए, ये है 2 कॉस थीटा तो लिख दिए 2 कॉस थीटा। अब देखिए बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्या है साइन थीटा है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया आपको 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने की प्रक्रिया आप लोग को बता दिए हैं, जो दोनों पद में मिलता हो जो दोनों में शामिल हो वही कॉमन लिया जाता है। तो देखिए 2 और 2 शामिल है तो 2 कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहीं आपका हो गया कॉस थीटा, आई आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, तो ये बचा क्या 2 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आप लोग को याद है नहीं याद है? 1 बटा साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, ये सूत्र होता है आपका, आ गया RHS प्रूव्ड। चलिए बच्चों अब हम अगला प्रश्न आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है यदि tan थीटा और 3/4 तो ज्ञात करें
कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 62। तो चलिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम हल लिखते हैं और लिख देंगे दिया हुआ। क्या लिखेंगे? दिया हुआ। तो देखिए ये आपका देल है tan थीटा। tan थीटा 3/4, इसको समीकरण 1 माने। फिर लिख दें आपको व्यंजक। व्यंजक बराबर आपका हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan लाना है ना, तो इसमें अंश और हर में कॉस से अगर भागा दे देते हैं तो tan अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो देखिए भाग दे देते हैं तो आपका ये हो गया 5 साइन थीटा बटा कॉस थीटा 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये आपका हो गया 5 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा साइन बटा कॉस, तो आपका tan हो जाएगा। ये हो गया -3। ये देखिए साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, ये हो गया +3। अब यहाँ पर देखिए इसको अगला देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 5, ये देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का मान 3/4 रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 3/4 और -3। उसके बाद नीचे देखिए 5 है, tan थीटा का मान 3/4 a + 3। कहाँ से? तो समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो गया 5 या 15/4, ये 3/1, ये 5 या 15/4, ये हो गया 3/1। आपको देखिए लासा हो जाएगा कितना? 4। तो 4 से 4 में भागा देंगे 1, गुना करें तो 15, फिर 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 आ जाएगा, फिर गुना करें तो 4 × 12। फिर यहाँ पर देखिए लासा 4 आ जाएगा, 4 से 4 से भागा देंगे तो 1, गुना करें कितना आ जाएगा? 15। फिर जोड़ है 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 आएगा, गुना करें तो कितना आएगा? 4 × 12। तो ये आपको कट गया, तो बचा कितना? 15 में से 12 गया 3, अब 15 जोड़ 12 27, काट दिएगा तो 3 9 27, तो हो गया आपका 1/9। आपका यही आंसर हो गया। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को अगला प्रश्न बताते हैं। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। कहता सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 + sin थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये प्रश्न भी बहुत लाजवाब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। तो देखिए LHS में क्या है आपका? है सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए जब भी इस रूप का कोई भी प्रश्न हो तो हमेशा इसमें आपको याद रखना है कि सबको साइन बटा कॉस में बदल दीजिए। बेहतर तरीका यही है। तो यहाँ पर देखिए सेक का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/cos थीटा होता है। ये देखिए tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब देखिए इस सेक का फॉर्मूला जानते हैं 1/cos थीटा होता है। ये देखिए tan का फॉर्मूला जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अगर आप लोग ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो हम बहुत सारा वीडियो बना के इस पर छोड़े हैं फार्मूला पर, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग लासा लेंगे। तो देखिए cos थीटा, तो आपका क्या होगा? cos थीटा का लासा cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा में भागा देंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें देखिए cos थीटा से भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुना करें तो आपको sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बटा हर में देखिए cos थीटा का लासा लेंगे तो आपका cos थीटा आ जाएगा।
आप कॉस थीटा से कॉस थीटा में भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए कॉस थीटा में कॉस थीटा से भागा देंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, देखिए कॉस थीटा कट जाएगा, आना है तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अगला स्टेप है आप लोग का। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। और नीचे बचा आपका 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। और जब इस तरह का आ जाए ना तो आप कुछ नहीं कीजिए, हर पर ध्यान दीजिए। अगर हर माइनस में है तो इसमें प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। जैसे देखिए अगर हम 1 प्लस साइन थीटा आई है 1 माइनस साइन थीटा, तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो खाली चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया आपको 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया आपको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए फार्मूला देखिए क्या है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इतना का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ए हो गया आपको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, आइए आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना का फार्मूला आप लोग जानते हैं, बिना फार्मूला का आप त्रिकोणमिति बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आप फार्मूला को थोड़ा सा देख लीजिए तो आपका त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर इस पर भी, स्क्वायर इस पर भी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS, यही आपका हो गया प्रूव्ड।